हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में रिट्स देखते हैं जो आर्टिकल 32 के अंदर आते हैं। फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड्स। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, को वारंटो, ऐसे रिट्स है। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के अंदर आता है एंड हाई कोर्ट का अंडर आर्टिकल 226 के अंदर आता है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। नाउ सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि अंडर आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट चाहे तो किसी और को भी यह ताकत दे सकती है कि वह रिट इशू कर सके, जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स एंड सेक्शनल कोर्ट्स वगैरह को भी पावर दे सकती है। 1950s में 1950 के जो पहले ये जो 3 कोर्ट में ही ये पावर अवेलेबल थी, जैसा हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, देन बंगाल एंड मद्रास के पास ही केवल रिट जुरिडिक्शन की ताकत थी। बट आर्टिकल 226 ने यह बोल दिया कि जितने भी हाई कोर्ट है इंडिया में उन सब के पास रिट जुरिडिक्शन की ताकत होगी। अभी जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। तो फाउंटेन ऑफ जस्टिस, जैसे ब्रिटेन से ही आए ऑब्वियस, राजा के बूंद के सागर, ऐसा फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा गया था राजा को, किंग के। तो प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता था उसमें। देन अभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट तो ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है एंड 226 के अंदर आता है। देन इस केस इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हाई कोर्ट की रिट पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट्स पावर से अधिक है। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो केवल फंडामेंटल राइट्स को ही जस्टिस देने का काम करता है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट को भी प्रिविलेज देकर उनका भी इशू सॉल्व करने का प्रयास करता है। बट जो सिमिलरिटीज़ नहीं है और पावर ज़्यादा जो है, सो वो कहाँ पर है कि ये जो रिट देता है एक पर्सन, देन अगेंस्ट गवर्नमेंट के, देन रिजाइडिंग इशू वगैरह। बट सुप्रीम कोर्ट जो देता है, और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट केवल जो हाई कोर्ट का डिवीज़न है, जैसा गोवा का हाई कोर्ट है, मुंबई का हाई कोर्ट है, तो मुंबई और महाराष्ट्र जितना उसका रीजन है, तो उसी से वहाँ पर ही वो केवल उसका डिसीजन चलेगा। तो वैसे मुंबई का हाई कोर्ट दिल्ली में जाके ये नहीं कह सकता दिल्ली के इशू में कि जस्टिस नहीं दे सकता हो, क्योंकि उसका वो जुरिस्डिक्शन नहीं है ना। बट सुप्रीम कोर्ट जो है, जो ऑल ओवर टेरिटरी ऑफ इंडियाज़ है, उसके अंदर वो जुरिस्डिक्शन दे सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें। देन और एक बात ऐसी है कि हाई कोर्ट चाहे हाई कोर्ट चाहे तो फंडामेंटल राइट की जो फंडामेंटल राइट के जो फाइल की है, तो उसको नलीफाई कर सकता है। मतलब उस जूरी जज नहीं कर सकता उसको। किंतु हाई कोर्ट किंतु सुप्रीम कोर्ट कभी भी फंडामेंटल राइट्स के जो वायलेशन हुआ है उसको नलीफाई नहीं कर सकता। हाँ, वो अनदेखा भी नहीं कर सकता। हाई कोर्ट चाहे तो वो उसकी मर्जी कि वो जजमेंट दे या ना दे, बट सुप्रीम कोर्ट कभी भी फंडामेंटल राइट्स की पिटीशन को इग्नोर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, हाँ, ये अलग बात है कि वो जजमेंट दे, पॉजिटिव जजमेंट दे और निगेटिव जजमेंट दे, बट जजमेंट देगा ही देगा, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है। जैसा नीट का केस था, तमिलनाडु रिजर्वेशन का। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ये नीट का जो तमिलनाडु का इशू था रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन इज अ नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, है ना फ्रेंड्स। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा ही देगा, मतलब। तो ये वाइड पावर है सुप्रीम कोर्ट्स का। सो हम आते हैं अभी फर्स्ट, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव अ बॉडी। तो फ्रेंड, अभी तो ये बहुत सारे मूवीज़ में भी बताया गया, तो इसकी वजह से आपको पता ही होगा। दृश्यम में भी दिखाया था, अभी जो मूवीज़ आई थी जय भीम, उसमें भी ये केस दिखाया था।
बट फ्रेंड्स हम एक स्टोरी के अकॉर्डिंग इसे समझते हैं। एक सिंड्रेला नाम की लड़की रहती है, सिंड्रेला नाम की लड़की, देन राम नाम का लड़का, उन्होंने शादी की एक दूसरे की मर्जी के साथ, ठीक है, बट फैमिली के अगेंस्ट में। शादी होने के बाद फैमिली पता चला और फैमिली रॉयल थी, तो उन्होंने क्या किया, लड़के को पुलिस की सहायता से किडनैप किया और लड़की को कमरे के अंदर बंद करके रखा। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी फैमिली क्या करे, अगर अभी लड़की की फैमिली क्या करे, क्योंकि फैमिली रॉयल थी तो इसकी वजह से पुलिस के पास जाए तो पुलिस गालियाँ देकर भगा देती थी। तो इस वजह से लड़की के फैमिली ने हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की केस दायर की। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि टू हैव अ बॉडी करके। सो इस वजह से पुलिस को भी मैंडेटरी होना पड़ा और बॉडी आ गई उनके सामने। तो फिर हाई कोर्ट ने दोनों को पूछा कि माजरा क्या है, दोनों से कहने के बाद माजरा समझ में आया और ऐसा पावर रहता है हाई कोर्ट का, है ना फ्रेंड्स, मतलब ये मैंडेटरी होता है। और एक हैबियस कॉर्पस का ही जय भीम में देखा है, मूवीज़ में दिखाया देखो कि जब हाई कोर्ट की पिटीशन जाती है ना एसपी को या डीएसपी को या कलेक्टर को भी, तो उनकी खिड़कियाँ हिल जाती है, मतलब डर सा लगता है उनको हाई कोर्ट से या किसी भी सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर जाता है तो मतलब उनकी कुर्सियाँ हिल जाती है, क्योंकि जवाब देना पड़ता है ना फ्रेंड्स। तो किस ये जो हैबियस कॉर्पस होता है वो पब्लिक बॉडी पे भी ऊपर होता है, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है वहाँ पे भी होता है, एंड देन प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, ठीक है। और ये जो केस है ना फ्रेंड्स, ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल लिबर्टी को, देन पब्लिक अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल अथॉरिटी के अगेंस्ट भी फाइल हो सकता है, हमने देखा है, बट ये कहाँ नहीं हो सकता ये जानने की ज़रूरत है। तो ये जो जहाँ डिटेंशन जो है वो वैलिड हो, ठीक है, वहाँ पे ये नहीं हो सकता, उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता, है ना फ्रेंड। जहाँ पे वैल्यू है, मतलब जो लीगल है उसके खिलाफ तो नहीं हो सकता, पर जो इलीगल है तो उसके खिलाफ तो ये ज़रूर पिटिशन दायर होगा और उसे इंसाफ भी मिलने का प्रयास कोर्ट अवश्य करेगा। देन नेक्स्ट, मैंडेमस। अभी वही पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंडेमस में वी कमांड, ये ऊपर से लॉ को देख के इसकी शर्मिंदगी देखने के बाद आपको पता ही चल रहा होगा कि ऑर्डर देता है करके। सो इस केस में क्या होता है, ऊपर वाली सेम स्टोरी रहने दीजिए, वही ध्यान रखिए। और जो लड़की का भाई रहता है, सिंड्रेला का जो भाई होता है, तो सिंड्रेला के भाई ने गुस्से में आकर उस राम नाम के लड़के का मर्डर की दिया, ऑनर किलिंग कर ली, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अभी इनको पता चल गया, डेड बॉडी मिलने के बाद फैमिली को पता चला, तो फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, साल हो गया, बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही कर रही है, जवाब ही नहीं दे रही है। जवाब मांगे तो अनसुने कहानी बता रही है। सो ये फैमिली क्या करे ना, तो फैमिली ने पिटिशन ऑर्डर की कि तुरंत इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने फैमिली ने पिटिशन दायर की, तब कोर्ट ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि तुरंत के तुरंत इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कीजिए और चार्जशीट हमारे सामने फाइल कीजिए। दैट्स द ऑर्डर गिवन बाय द हाई कोर्ट्स। तो उनको कोर्ट का ऑर्डर तो उनको मानना ही पड़ता है, तो फिर उन्होंने उनका इंसाफ किया। सो इस केस से आप ध्यान में रख सकते हो कि कोर्ट की पावर क्या होगी, है ना। सो इसी तरह ये भी केस वो सॉल्व किया जा सकता है, किसकी मदद से, हाई कोर्ट की मदद से, और किसके अंदर, मैंडेमस के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। वी कमांड, यहाँ पे कमांड किए देते, तुम कुछ अच्छे से ढंग का काम करो, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, ठीक है फ्रेंड्स। बट यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्राइवेट जो सेक्टर है, जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है, वहाँ पे नहीं हो सकता। एंड जो डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑर्डर निकलते हैं वहाँ पे भी नहीं हो सकता। जैसे अभी रेवेन्यू का
ऑर्डर निकला, जैसे मुंबई नगर पालिका का वगैरह ऑर्डर निकलता है, और डिपार्टमेंट के अंदर के ऑर्डर के ऊपर से वो अगर काम नहीं होता होगा तो डिपार्टमेंटल ऑर्डर है ना, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, तो वहाँ पे मैंडेमस नहीं लगेगा, देन गवर्नर के ऊपर भी नहीं लगता, देन प्रेसिडेंट के ऊपर भी नहीं लगता, एंड सीजीआई के ऊपर भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखने के लिए ज़रूरत है। बहुत कन्फ्यूजन टॉकिंग है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देन नेक्स्ट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में ही उसका मीनिंग है फ्रेंड्स। देखो प्रोहिबिशन में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, प्रोहिबिशन मतलब रोकना ना फ्रेंड्स, हाई कोर्ट को, देन हाई कोर्ट ऑर्डर देगा लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल को एंड ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑर्डर कहाँ होता है ना फ्रेंड्स, इसमें एक बात ध्यान रखिए कि ये ऑर्डर वहाँ पे ही होगा जुडिशरी एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी हो। ठीक है, क्वाजी जुडिशरी बॉडी हो, केवल वहीं पे रिट जाएगी, ये उसी के अंदर जाएंगी। ठीक है, ये केवल अगर इसने इसका जो काम है, ठीक है, जो डिसीजन लेने से रोकता है ना फ्रेंड्स, ये डिसीजन लेने से रोकेगा और उसका डिसीजन ये खुद लेगा और उसके ऊपर ये डिसीजन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऐसा होता है, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं होगा और जीएसटी डिपार्टमेंट कमिश्नर के अंदर भी नहीं होगा। कलेक्टर तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना, हमने क्या कहा था कि जुडिशरी अथॉरिटी जहाँ पे है वहाँ पे ही लगेगा ना, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे ही लगेगा। सरकार की कोई लेजिस्लेटिव मिलकर अगर कोई एक्ट बनाने का पास कर रहे हो, एक्ट बनाने का चाह रहे हो, तो वहाँ पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान याद रखिए कि प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट के भी ऊपर नहीं होगा, ये केवल जुडिशियली एंड क्वाजी जुडिशरी के अगेंस्ट ही रिट आती है। ओके फ्रेंड्स, एंड एक बार और याद रखिएगा कि ये केवल प्रिवेंटिव है। ठीक है, ये ऑर्डर देने से रोकता है। ठीक है, मतलब जो ऑर्डर देने वाला है उससे पहले ही रोकता है ये। देन उसके बाद का जो है सर्शोररी एंड प्रोहिबिशन में एक थीम लाइन है, उसे अंडरस्टैंड कीजिए। ये जो जो प्रोहिबिशन था वो डिसीजन लेने से पहले ही रोकता था, बट जो सर्शोररी है वो डिसीजन लेने के बाद भी रोकता है फ्रेंड्स। ठीक है, डिसीजन लेने के बाद उसे रोकता है और वो डिसीजन खुद लेकर उसे अपने तरफ से जस्टिस दिलाने का प्रयास करता है फ्रेंड। ये प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों है। ओके, इसका टू बी सर्टिफाइड टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, देन फ्रेंड्स 1990 तक तो ये जुडिशरी एंड क्वासी जुडिशरी सर्शोरी पहले जुडिशरी एंड क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी के अंदर ही था, बट 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्शोरी को रेट को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी पास कर सकते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कैसे है, जब अभी हम सभी डीएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आगे जाके डीएम बने, डीएम बनने के बाद एक निर्णय लिया, उसका निर्णय के अकॉर्डिंग अगर किसी इंडिविजुअल का राइट को अफेक्ट करता हो डिसीजन, सो हाई कोर्ट जो है वो उसको डीएम को नोटिस भेजेगा कि ये क्या कर रहे हो करके। ठीक है, सो आपको पता है कि कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद इनकी कुर्सियाँ हिल जाती है, मतलब है ना फ्रेंड्स। तो इस वजह से ये उसका जो इंडिविजुअल राइट्स को जो हार्म होता था वो बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये नलीफाई हो जाएगा और सुफलाम सुफलाम और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। देन नेक्स्ट एंड लास्ट, कोवारेंटो। कौन हो आप एंड अंडर व्हाट अथॉरिटी यू डूइंग, है ना। सो अगर आप किस अधिकार से इसे कर रहे हो, ये जानने का अधिकार फाइल अगेंस्ट होती है। जो ये किस्म के अंदर फाइल होती है, कोवारेंटो माहिती मालूम लेने का अधिकार किसके अंदर होता है, कि जो जैसे परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, परमानेंट बॉडी होती है जैसे एनएचआरसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा
बड़ा बड़ा तो ऊपर बता रहा हूँ मैं कि एज है 60, बट अपॉइंट किया 62 एज वाले इंसान को, तो वहाँ पे को वारंटो रिट फाइल हो जाएगी, ठीक है ना। अंडर विच अथॉरिटी आप इसे बिठा रहे हो, यहाँ पे किसने बिठाया, आपको ये करने का अधिकार किसने दिया। बट यहाँ पे बड़ी ये बात ध्यान रखिएगा कि ये प्राइवेट अपॉइंट के अगेंस्ट नहीं होगा। अभी समझो कि अंबानी की कोई कंपनी हो, ठीक है, तो वो सीईओ किसे बनाता है उसमें मैटर नहीं करेगा ना। तो जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी है, जो अथॉरिटी है, उसके अंदर इसे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे एनएचआरसी का चेयरमैन कौन है, तो जो वैल्यू, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, जो रिटर्न है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें बिठाया जाएगा। देन 30, ये हो गया 32 के अंदर। देन 32 के अंदर 33 एक्ट के अंदर आता है, जैसे आर्मी एक्ट 1950 का, नेवल एक्ट्स, एयरफोर्स एक्ट्स, पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स एक्ट्स, ये 33 के अंदर आता है। देन 34 के अंदर मार्शल लॉज आते हैं, एक जगह पर एफआईआर किस तरह से अफेक्ट हो गए उसके बारे में भी जानकारी मिलती है वहाँ पे, ठीक है। मार्शल लॉ और इमरजेंसी लाइन क्या होती है। देन 35 वो आता है, 35 के अंदर जो भी 35 अंडर आर्टिकल 35 के अंदर उन्हें पावर होती है। 35 के अंदर पावर ऐसी होती है कि जो भी लॉ करेंगे वो पार्लियामेंट करेगा, नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। 35 को यहाँ पे स्टेट नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं कर सकता है, यहाँ पे पार्लियामेंट ही कर सकता है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मैंने मुझसे जितना बन सकता था मैंने उस प्रकार से आपके साथ रीड शेयर की है, ठीक है। मेरा प्रेस देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल साइड्स।